जुझारू नेता है भाई, और उनके साथ जितेंद्र भाई, साथ है सिद्धार्थ कुमार। बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती सैदपुर में काफ़ी हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई और आप विधायक सैदपुर उपस्थित रहे वैसे आशुतोष सिन्हा। बाबा साहब शिक्षा को लेकर संगठित होने के लिए काफ़ी जोर दिए थे, क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब को? देखिए, मैं सभी अपने पीडीए समाज के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सभी समाजवादी और अम्बेडकरवादी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी आग्रह पे वो लोग आज 16 अप्रैल को सैदपुर में सभी लोग एकत्रित हुए। बहुत ही भारी मात्रा में हम सभी लोग ने मिलकर बाबा साहब की जयंती मनाई और इस जयंती के उपलक्ष्य में स्वादिष्ट खिचड़ी खाने का भी काम किया, भोज भी हुआ। और जैसा कि आपने कहा, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यकीनन शिक्षा को लेकर उनका हमेशा बहुत ही ज़्यादा उनका दबाव रहा कि जब तक हमारा समाज पिछड़े और दलित जब तक पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक वो अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो उनके विचारधारा को आज के दिन हम लोग पुनः अपने विचार में, अपने दिलों में जिंदा कर उस संघर्ष को और आगे बढ़ाने के काम के लिए सब लोग संकल्पित हुए हैं। यही आज का कार्यक्रम था। इसमें सभी लोग बहुत ही भारी मात्रा में नेतागण भी और सभी विधानसभा के कोने कोने से जनतागण भी सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। आज संसद में 3 बिल पास भी की गई है, परिसीमन को विस्तार को लेकर और महिला आरक्षण को लेकर। अखिलेश यादव की माइक बंद कर दी गई है, इस पर सवाल उठाया जा रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे अभी क्योंकि आज हम लोग इस कार्यक्रम में थे, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी इस बात की, लेकिन हम लोग लगातार देखते हैं कि जो सरकार के खिलाफ बोलने का काम करता है, कैसे सरकार, मौजूदा सरकार उसको तंग करने का काम करते, उसको पीछे धकेलने का काम करते। यकीनन हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी बहुत ही शेरदिल इंसान, जो पीडीए समाज की आवाज़ बुलंदगी से संसद में उठाने का काम कर रहे हैं। तो यकीनन ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो डरी हुई है, जिसको पता है कि उसका पतन बहुत नज़दीक है, माइक बंद करना तो बहुत छोटी बात है उनके लिए। 2027 का चुनाव बहुत नज़दीक है, बहुत कम दिन है, तैयारी किस तरह से? 2027 का चुनाव आने वाला है। सभी अम्बेडकरवादी और समाजवादी लोगों ने दिल और मन बना लिया है कि जैसे जब और हर कोई वोट डालने के दिन का इंतज़ार कर रहा है कि कब वो दिन आए, बाबा साहब का अधिकार का इस्तेमाल किया जाए और इस जुल्मी भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः बाहर फेंकने का काम किया जाए। 5 राज्यों के चुनाव के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बंगाल जो और ये तमिलनाडु लगातार, हाँ, चुनाव बंगाल में भी हो रहा है। बंगाल में बिल्कुल जी, बिल्कुल। बंगाल में चुनाव चल रहा है। हम देख रहे हैं कैसे हर जगह भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हमने पहले देखा कैसे बिहार में तमाम वोट काटे गए, फिर बंगाल में तमाम वोट काटे गए। यकीनन ये उनके डर को दिखा रहा है। और यूपी में भी 2 करोड़, बिल्कुल, यूपी में भी 2 करोड़ समथिंग वोट काटने का उन लोगों ने काम किया है, जिसको वो उल्टा दिखा रहे हैं कि 84 लाख बढ़ाने का काम किया है। पहले ड्राफ्ट में 2,79,000 वोट काटे गए थे और उसमें वापस 84 रिकरेक्ट होके वापस आए, तो वो उसका ये प्रचार कर रहे हैं कि 84 लाख बढ़ाया गया है। लेकिन हम लगातार देखते हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं, उनके नेता डरे हुए हैं, वो पीडीए के लोगों से डरे हुए हैं। और लगातार, क्योंकि उन्होंने धरातल पे कोई कार्य तो किया नहीं है जिसके दम पे वो वोट मांगने का काम करें, उन्होंने लगातार पिछड़े दलित लोगों को सताने का काम किया है, लोग आरक्षण छीनने का काम किया है, संविधान को बदलने का काम किया है। इसीलिए सभी लोग एकजुट होकर अब इनको बाहर निकालने का काम करने जा रहे हैं। विधायक जी, पंचायत चुनाव की क्या स्थिति होगा या फिर नहीं होगा? लोग देखिए, पंचायत चुनाव जो हमारा आकलन है, जो तैयारी सरकार की होनी चाहिए थी, वो इस तैयारी से बहुत ही कोसों दूर है। हमारे पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि जो प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा हॉल्ट लगा लें, क्योंकि ये सरकार ये चुनाव कराने में असमर्थ है। और हमारा भी ये मानना है, हालांकि कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि समय तो चुनाव कराए जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमने कहा कि उनकी सभी बातें, उनके सभी वादे और सभी सपने जैसे खोखले हैं, वो ये चुनाव कराने में भी असमर्थ है।
तो मुझे नहीं लगता। के जो पंचायत राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, आरोप लगाए कांग्रेस और सपा का ये है। फिर बता, मैं सुन नहीं पाया क्या। नोएडा जो हिंसा हुआ था श्रमिकों का, देखिए ओम ये प्रकाश बड़ा राजभर जी आरोप लगाए दुर्भाग्य की बात है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का नाम आगे कर ओम देती प्रकाश है। राजभर का भी आरोप वही बोला। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी तो कब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, यकीनन जब भी उनको सुनते हैं और देखते हैं तो थाली में उस बैगन की ही याद आती है हमें। तो यकीनन उन पे ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये उनका ये स्टाइल हो गया है कि जब भी वो अपनी नाकामियों उन्हें छुपानी होती है वो समाजवादी पार्टी को और अन्य पार्टी को आगे ला खड़ा करती है। उन्हें बल्कि ये देखना चाहिए कि जो आज श्रमिकों की मांग है वो जेन्युइन मांग है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और लोग मिनिमम वेजेस में अपना पालन पोषण नहीं कर पा रहे। तो सरकार को उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और यकीनन उनकी वेतन भत्ता बढ़ानी चाहिए। जी भी उपस्थित हैं और आपसे भी हम लोग चाहेंगे कि आप भी जो है पुष्पांजलि कर लें और पुष्पांजलि कर आप लोग अपना अपना बाबा साहब के दिमाग पे यह प्रश्न क्यों लग गया? जब अपने माँ के पास गए, यही सवाल अपने माँ से भोज भी करते रहे। अगले अंकित भारती जी